हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी रेमेडी सिखाऊंगी। इसको आपने शुरू से लेके आखिर तक देखना है। ये आपके हाथ, पैर और चेहरे को चमकदार बनाएगा और सफाई से इतनी ज़बरदस्त इसकी सफाई होगी कि आप देख के हैरान रह जाएंगे कि जितनी मैल कुचैल है आपके हाथों पैरों पे, इसको ये साफ़ सुथरा कर देगा और आप की जिल्द को चमका देगा। और ये तमाम चीज़ें हमें घर से मिल जाती हैं, अपने किचन में से मिल जाती हैं। और क्योंकि हम जो बाज़ार से चीज़ें ख़रीदते हैं उनमें केमिकल्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, जिससे वो 1-2 दिन के लिए उसकी चमक होती है। लेकिन आपने अगर अपनी काफ़ी देर के लिए चमक को बरकरार रखना है हाथों, पैरों और चेहरे को, तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करती रहा करें। इंशाल्लाह आपके चेहरे को बहुत ही ज़बरदस्त आपको ये चीज़ें मिलेंगी और आप इसकी असर को देखेंगी कि ये इसका असर कितना शानदार है। इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया कि आप घर से चीज़ें अपने किचन में से ले सकती हैं। आपकी कोई महंगी क्रीमें और कोई ट्यूब्स नहीं आपको ख़रीदनी पड़ेंगी और इसमें बग़ैर किसी केमिकल के बिल्कुल हर्बल की तरह ये चीज़ें हैं। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, इनको इस्तेमाल करें। इसके लिए जिन चीज़ों को मुझे ज़रूरत है वो आपको बता देती हूँ, आप लिख लीजिए और फिर आपने इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। ये देखें, मेरे पास एक आलू जो कि मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके इसको मैंने ग्रेटर कर लेना है। और जिस तरह के ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने इसको एक साफ़ कटोरी में ग्रेटर करके आलू को पीस लेना है। जितना भी आपके पास आलू छोटा है, बड़ा है या दरमियाना है, उसको आप आलू को अच्छे से साफ़ करके ग्रेटर कर लें। ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि घर में से ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी और बहुत आसानी से आपका ये मिक्सचर जो हम बनाएंगे तैयार हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप ये देखें, एक कटोरी है, उसमें मैंने टमाटर का पल्प निकाल के रख लिया हुआ है। अब इसको मैं ये जो आलूओं का मैंने ग्रेटर किया है उसका पानी निचोड़ रही हूँ। अगर आपके पास आलू बड़ा है, ज़्यादा है, तो आप एक कपड़ा ले लीजिए, उसमें ये आलू के छिलके डाल के अच्छे से उस कपड़े में से निचोड़ के पानी निकाल लीजिए। लेकिन मैंने आपको सिर्फ सिखाना है, इसलिए इसकी क्वांटिटी मैंने कम रखी है। अब देखें, 2 अदर टमाटर के जूस हैं और 1 टेबलस्पून आलू का जूस है, वो मैंने आपको निकाल के इसमें दिखा दिया है और कटोरी में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। आपने इसे ज़रूर देखना है और फिर देखिएगा इसका कमाल। अब आपने एक मुल्तानी मिट्टी का पैकेट लेना है, क्योंकि ये मुल्तानी मिट्टी किसी ज़माने में लोग साबुन से नहीं नहाया करते थे। लोग मुल्तानी मिट्टी से हाथ, पैर, मुंह इसको मल के फिर नहाते थे। आजकल और उस वक्त में बहुत फ़र्क है। लोगों की स्किन बहुत शानदार होती थी उस वक्त, चमकदार, और इसमें कोई रिंकल नहीं होते थे मुंह पे, हाथों पे इसको लगाने से। और ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। अब 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसी में टमाटर और आलू के जूस में ये डाल दी है मैंने मिट्टी मुल्तानी, 1 टेबलस्पून। अब इसको भी मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1/2 टेबलस्पून इसमें बेसन लेंगे। बेसन आपको पता है कि बहुत ही शानदार चीज़ है और हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होती है।
ये हमारी स्किन की टाइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है और ये मैल कुचैल को बहुत अच्छे से साफ़ करता है। ये तमाम चीज़ें तकरीबन स्किन के लिए बहुत ही शानदार हैं और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें नुकसान दे। तमाम चीज़ें ही इसमें शानदार है। अब थोड़ा सा आपने कोकोनट ऑयल लेना है, वो भी आप चंद कतरे इसमें शामिल कर लीजिए और उसको भी आप इसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं कि आपका अगर फेस ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए, तो इससे आपकी वो जो मिट्टी है मुंह पे लगाएंगे उससे टाइटनिंग जो मिट्टी लगाने से हो जाएगी वो आसान हो जाएगी, आपका मुंह नरम रहेगा और आप इसको आसानी से उतार भी सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमें लेमन चाहिए और लेमन भी स्किन की सफाई के लिए बहुत ही शानदार है हाथों पैरों के लिए। इसके लिए मैंने आपको बताना है कि जिन लोगों को जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो इसको इस्तेमाल ना करें, स्किप कर दें, और लेमन वो लोग इस्तेमाल करें जिनकी स्किन पे ये सूट करता है। अब थोड़ा सा हम गुलाब का अर्क लेंगे और इसको भी हम चंद कतरे इसमें शामिल कर लेंगे। अब देखिए माशाल्लाह से तमाम चीज़ें कितनी शानदार हैं, हर्बल हैं और हम घर में पड़ी होती हैं तो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। एक बार आप इसको इस्तेमाल करके देखिएगा। टमाटर का जूस जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त सफाई करता है और बेसन और आलू का जो मैंने आपको पानी बताया था जूस निकाल के वो भी डाल लीजिए। ये तमाम चीज़ें आपकी चमक के लिए, चेहरे की चमक के लिए, हाथों की चमक के लिए बहुत शानदार हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये देखें मैं अपने हाथ पे आपको ये रब करके दिखा रही हूँ। आपने जो ब्रश लेना है उस ब्रश को आपने हाथों पैरों स्किन पे जैसे भी आपने इस्तेमाल करना है इसकी ज़रा गाढ़ी ली लगा लीजिए। एक बार नहीं लगाना, 2-3 दफ़ा लगा लीजिए ताकि ये गाढ़ा सा पेस्ट आपके हाथों पे लग जाए, क्योंकि इसका असर हमारी स्किन पे होगा और ये ज़्यादा लगाएंगे तो इसका स्किन बहुत ज़्यादा असर करेगा। अब आपने इसको अपने हाथों पे अच्छे से रब कर लेना है और आधा घंटे के लिए इसको आप लगा रहने दीजिए। फिर आपको ठंडे पानी के साथ इसको आप रब करके उतार लीजिए। देखिए माशाल्लाह से स्किन कितनी साफ़